बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर है। मैथमेटिक्स एफएससी एंड आईसीएस पार्ट 1 सीरीज़ जारी है। ये इसका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चंस 4 to 9। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले जो फार्मूले हमने पढ़े थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, वो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इनका यहाँ पे बार बार यूज होगा। द फर्स्ट फार्मूला वी हैव प्रूव्ड इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले की डिफरेंट शेप्स हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को उस साइड ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर इसी फार्मूले में हम ओमेगा को उधर ले जाएं तो यही फार्मूला यूं बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। और अगर इसी में 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला जो है ये वही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला अगर हमें याद होगा तो जो शेप इसकी रिक्वायर्ड होगी वो हम निकाल सकते हैं। The second formula we proved that is omega 3 is equal to 1. We know that omega 6 can be written as omega 3 into 2 square. Omega 3 is equal to 1. 1 square is equal to 1. मीन के जहाँ पे ओमेगा 6 आएगा वो भी 1 हो जाएगा। ओमेगा 9 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा 9 भी इक्वल 1 होगा। मीन्स के इसको हमने पहले तो यूज किया है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हम इसे इस शेप में याद रखेंगे कि ओमेगा क्यूब इक्वल ओमेगा 6 इक्वल ओमेगा 9 इक्वल सो ऑन, और इनमें से कोई भी हो एनी मल्टीपल ऑफ 3 इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये दो फार्मूले बार बार यूज होंगे जी, इनको अच्छी तरह से रिकॉल कर लें। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is evaluate. Part 1 of the question is we have to evaluate -1 plus -3 square root by 2 whole power 7 plus -1 minus -3 square root by 2 whole power 7. We know that this is the value of omega. So we can write it as omega power 7. And this one is the value of omega square. Omega square power 7. साइड पे इधर लिख लें ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 and omega square is equal to -1 minus -3 square root by 2. फर्दर सॉल्व करेंगे इसे। ओमेगा 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा प्लस ये बना ओमेगा 14। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा 6 को लिख लेंगे ओमेगा 3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 14 को लिखेंगे ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 12 प्लस 2 14 ही बन जाता है।
omega cube is 1, this will become 1 square into omega plus omega 12, it is equal to omega 3 whole power 4 into omega square, that is equal to 1 square 1 into omega, omega ही आ जाएगा इसका, plus omega cube is equal to 1 power 4 into omega square. 1 power 4 is also equal to 1. So that is equal to omega plus omega square. Or we know that 1 plus omega square is equal to 0. अगर 1 को उस साइड ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा ये -1. तो ये दी गई स्टेटमेंट को हमने एवेल्युएट कर लिया है. सेकंड स्टेटमेंट गिवन इज एवेल्युएट, वी हैव टू एवेल्युएट -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट पावर 5 प्लस -1 -3 square root power 5. This is part 2 of the question number 4. And साइड पे लिखेंगे हम, we know that omega is equal to -1 plus -3 square root by 2. इसमें अगर 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो इधर ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 ओमेगा विल बी इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट. ये इसकी वैल्यू आ गई है जी. पार्ट 2 में देखें कि इसके लिए हम करेंगे, वी नो डैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -3 स्क्वायर रूट बाई 2. इसमें भी 2 को इस साइड ले आएंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3. तो ये दूसरा हिस्सा जो है स्टेटमेंट का, उसकी वैल्यू आ गई है. वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 2 ओमेगा पावर 5 plus value of the second part is 2 omega square power 5. फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बना 2 पावर 5 इंटू ओमेगा पावर 5 प्लस 2 पावर 5 ओमेगा 2 पावर 5, 2 2s are 10 ओमेगा 10, 2 पावर 5 कॉमन करें, within bracket it is omega 5. Omega 5 mean omega cube into omega square. 2 पावर 5 कॉमन चला गया है, बकाया बचा ओमेगा 10. ओमेगा 10 मीन ओमेगा 9 इंटू ओमेगा. जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा है कि जहां भी ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0. इट मीन्स 2 पावर 5 into omega cube 1 into omega square. Omega power 9, it will also become 1 into omega. फर्दर इसको लिख लेंगे, 2 पावर 5 is equal to 32. 1 into omega square is omega square plus omega. Omega plus omega square, we know that 1 plus omega square is equal to 0. Omega plus omega square is equal to 1 साइड जाके -1 बन जाएगा. तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 32 इंटू -1 इक्वल टू -32. द रिक्वायर्ड आंसर. Next is the question number 5. Question number 5 is, show that 1 minus omega plus omega square, 1 minus omega square plus omega 4
1 minus omega 4 plus omega 8 multiplied by 1 minus omega plus omega 16 up to 2n factors are equal to 2 power 2n। सॉल्यूशन करेंगे जी इसका, स्टेटमेंट को नीचे लिख लेंगे 1 minus omega plus omega square multiplied by 1 minus omega square plus omega 4 multiplied by 1 minus omega 4 plus omega 8 multiplied by 1 minus omega 8 plus omega 16 up to 2n फैक्टर्स हैं जी इसके। ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह के टोटल जो हैं दे आर 2n फैक्टर्स। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन टू बी प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लें। अच्छा जी, अब जैसे कि हमने पीछे प्रूव किया है कि जहां भी मल्टीपल ऑफ 3 ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगी वो 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वन जो है इसको हम लिख लेंगे, इसमें कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो लिहाजा इसको इसी तरह लिख लें। जहां भी पावर 3 से ग्रेटर होगी उसे मल्टीपल ऑफ 3 बनाएंगे। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 मीन ओमेगा 3 इंटू ओमेगा into 1 minus again omega 4 is omega 3 into omega plus omega 8 is omega 6 into omega square multiplied by 1 minus omega 8 is omega 6 into omega square and omega 16 is omega 15 into omega up to 2n factors. Further, first factor as it is 1 minus omega plus omega square. 1 minus omega square as it is, omega cube is equal to 1. 1 will multiply omega, it will again become omega. Multiplied by 1 minus omega cube is equal to 1. 1 into omega, omega. Omega 6 equal 1. So this will become 1 into omega square, multiplied by 1 minus omega 6 equal 1. 1 into omega square plus omega 15 is equal to 1. 1 into omega plus omega up to 2n factors. अच्छा जी, आप इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। फर्स्ट वन को यूं लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसको लिखें 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख लें। पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर up to 2n factors. Now we know that 1 plus omega square is equal to 0. If we shift the omega square to other side, we will get 1 plus omega is equal to minus omega square. Similarly, in the same formula, if we shift the omega on the other side, we will get 1 plus omega square is equal to minus omega. तो जहाँ पे 1 plus omega है वहाँ पे minus omega square पुट करें, और जहाँ पे 1 plus omega square है वहाँ पे minus omega पुट करें। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1 plus omega square is equal to minus omega, और this one minus omega as it is, minus omega.
1 plus omega is equal to minus omega square. So 1 plus omega को रिप्लेस करेंगे विद माइनस ओमेगा स्केयर. सिमिलरली इसमें माइनस ओमेगा multiplied by 1 plus omega is equal to minus omega square up to 2n factors. Minus omega that is equal to minus 2 omega. In the second factor, minus omega square that is equal to minus 2 omega square. In the third factor, that is equal to minus 2 omega, and fourth factor minus 2 omega square. Similarly up to 2n factors. यहाँ पे आप चेक करें कि हर एक फैक्टर में अंदर -2 जो है ये मौजूद है. अगर इन सब को हम इकट्ठा करके लिख लें -2, टोटल फैक्टर्स हैं 2n, तो -2 पावर 2n जो है ये बन जाएगा. और विद इन ब्रैकेट्स आएगा हमारे पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स. अब देखें जी, इसमें हम ये जो -2 पावर 2n है ये है इवन पावर. इसमें नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 पावर 2n. इधर जो है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, हर दो को मल्टीप्लाई कर दें, ये बना ओमेगा क्यूब. इन दो को मल्टीप्लाई करें, ये बना ओमेगा क्यूब. इसी तरह अगले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा ओमेगा क्यूब, एंड सो ऑन अप टू ये अब n फैक्टर्स हो जाएंगे. कैसे कि हर दो का एक बन गया है. 2n के कितने बन जाएंगे? 2n इक्वल हो जाएगा n फैक्टर्स. दे आर नाउ n फैक्टर्स. That is equal to 2 power 2n ओमेगा क्यूब 1. इसी तरह 1 1 1 n टाइम्स आएंगे. n टाइम्स 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही बना. 2 पावर 2n इंटू 1 is equal to 2 power 2n, and that is over right hand side. So left hand side has been proved equal to right hand side. Next is the question number 4. In the question number we have to prove that minus iota plus 3 square root divided by 2 power 8 plus iota minus 3 square root divided by 2 power 8 is equal to -1. इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज iota plus 3 square root by 2 power 8 plus iota minus 3 square root divided by 2 power 8. This is the left hand side. अब इसमें हमें वैल्यूज ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा आयोटा के साथ. कैसे कि आयोटा के साथ विद इन पावर आयोटा के साथ डिवाइड करें और आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करें. आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 पावर 8 प्लस इसी तरह इस पावर के अंदर 1 बाई आयोटा मल्टीप्लाइड विद न्यूमिनेटर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 पावर 8.
फर्दर इसे यूं लिखेंगे 1/i कॉमन कर लेंगे, इसकी पावर 8 है वो इधर लिखी जाएगी जी। 1 पावर 8 1 हो जाएगा, आयोटा पावर 8 को यूं साथ लिख लेंगे। आयोटा स्केयर इज -1 प्लस आयोटा 3 स्केयर रूट बाई 2 पावर 8 प्लस ये वाला 1/i 1 पावर 8 1 आयोटा पावर 8 यूं लिख लेंगे। आयोटा स्केयर -1 माइनस आयोटा 3 स्केयर रूट बाई 2 होल पावर 8। नेक्स्ट स्टेप में 1/i 8 को लिखेंगे आयोटा 4 स्केयर, ये है ये वैल्यू बन गई हमारे पास ओमेगा की, ओमेगा पावर 8 प्लस 1/i 4 को लिखेंगे 1/i 4 होल स्केयर इंटू ये जो है ये पावर हमारे पास वैल्यू बन गई ओमेगा स्केयर की, ओमेगा स्केयर पावर 8। Further we know that iota 4 is equal to 1, so this will become 1/1 square 1 ही आ जाएगा और ये वाला ओमेगा 8 प्लस इसी तरह ये वाला 1/1 स्केयर ओमेगा स्केयर पावर 8 मीन ओमेगा 16 2 8 16। जब पावर की पावर होती है तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। फर्दर डेट इज इक्वल टू 1/1 स्केयर 1 सारा 1 बन गया, ओमेगा 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा ये ओमेगा 8 बन जाएगा। ओमेगा 8 को हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे, इसको लिखेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस इसी तरह ये वाला 1 बन जाएगा, ओमेगा 16 को लिखेंगे ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। ओमेगा 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, power is multiple of 3, so it will become 1 into omega square. Similarly, power 15 is the multiple of 3, omega 15 will also be equal to 1 into omega, so that is equal to omega square plus omega, and as we know that 1 plus omega square is equal to 0, so omega plus omega square is equal to -1, ये इक्वल आएगा -1 के, and that is equal to right hand side, so left hand side is equal to right hand side, and hence it has been proved. The next is question number 7. Statement of question number 7 is evaluate sigma k varies from 0 to 5 omega 2k where omega is an imaginary cube roots of unity. हमें कैलकुलेट करना है जी क्या, we have to calculate sigma k varies from 0 to 5 ओमेगा 2k। कैसे पढ़ना है जी इसको, सिग्मा ये वाला जो साइन है इसको सिग्मा पढ़ते हैं, समीशन भी कहते हैं इसको, बहरहाल हम आमतौर पे सिग्मा ही बोलेंगे इसको। और ये जो वैल्यू साथ लिखी हैं 0 k इज इक्वल टू 0 और ऊपर 5 लिखा है, इसको पढ़ते हैं k वेरीज फ्रॉम 0 to 5 ओमेगा पावर 2k, मीन के यहाँ पे k की जो वैल्यूज हैं 0 to 5 मीन 0 1 2 3 4 एंड 5, ये k की वैल्यूज हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा मीन सम किसका, ओमेगा पावर 2 और k को रिप्लेस करेंगे विद 0, 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा 2 k की जगह 1 आएगा प्लस ओमेगा 2 k की जगह 2 प्लस ओमेगा 2 k की जगह 3 प्लस ओमेगा 2 k की वैल्यू 4
प्लस ओमेगा स्केयर के की वैल्यू 5। ये जो 5 वैल्यूज थी के की वो बारी बारी से हमने पुट करके दरमियान में प्लस 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 डाल दिया है। ये मतलब होता है सिग्मा का। मतलब ये दी गई स्टेटमेंट जो थी ये वाली, इसको अगर इकट्ठा करके लिखें तो ये बन जाता है और इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ये बनेगा। इसे हमने एवेल्युएट करना है और इसको जैसे कि हम पहले ओमेगा की वैल्यूज पुट करके करते हैं उसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा। ओमेगा पावर 2 इंटू 0 मीन ओमेगा पावर 0, 2 0 इज 0 प्लस ये है ओमेगा 2 इंटू 1, ये ओमेगा स्केयर बन गया, प्लस ओमेगा पावर 2 2s are 4 प्लस ओमेगा पावर 2 3s are 6 प्लस ओमेगा 2 4s are 8 प्लस ओमेगा 2 5s are 10। फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको। ओमेगा 0 मीन 1, किसी भी चीज की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है, प्लस ओमेगा स्केयर प्लस omega 4 will be written as omega cube into omega 6 multiple of 3 omega 6 equal omega 3 into 2 omega 3 is 1 square is equal to 1, so it will be equal to 1 plus omega 8 can be written as omega 6 into omega square plus omega 10 will be written as omega 9 into omega 9 को भी एक दफा सॉल्व कर लेते हैं इधर, that is equal to omega cube whole cube, omega cube is equal to 1 cube is equal to 1। ये वैल्यूज पुट कर देंगे इधर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब 1, तो ये आएगा ओमेगा प्लस 1 plus omega 6, as we have already proved that it is equal to 1, so the remaining is omega square plus omega 9 equal 1 equal omega। थोड़ा अरेंज करके लिख लें इनको या फिर इस तरह करें कि इनको इधर ऐड कर दें, 1 plus 1 is equal to 2 omega plus omega is equal to 2 omega square प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर, इनमें से 2 करेंगे कॉमन, रिमेनिंग बस भी 1 प्लस ओमेगा स्केयर एंड वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, that is equal to 2 into 0 mean 0. So the given statement has been calculated. The next is question number 8. Question number 8 is if omega is an imaginary cube root of unity, prove that. We have to prove that। जो statement prove करनी है इसको नीचे लिख लें जी। Solution A plus B omega square plus C omega divided by A omega square plus B omega plus C is equal to omega। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा डिवाइडेड बाई A ओमेगा स्क्वायर प्लस B ओमेगा प्लस C। इसमें हम यहाँ पे ये जो A है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1 एंड एज वी नो डैट 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, A इंटू ओमेगा क्यूब प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा डिवाइडेड बाई A ओमेगा स्क्वायर प्लस B omega plus C। Further it can be written as omega common A omega square plus B omega plus C whole divided by
ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सी टर्म में है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यहाँ तक टर्म जो है ये कैंसिल करेगी, क्या बचेगा हमारे पास ओमेगा। It is equal to omega and it is right hand side of the statement to be proved. So left hand side is equal to right hand side, and hence we have proved the given statement. Hence it is proved. Last question of the exercise, question number 9. Statement of question number 9 is, if omega is a cube root of unity, prove that. Solution. इधर डायरेक्ट ही नीचे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाई ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। इसमें स्टेप 1 में इस तरह करें कि न्यूमरेटर में से ओमेगा कॉमन कर लें। ओमेगा इंटू रिमेनिंग आएगा ए ओमेगा 11 प्लस बी ओमेगा 16 प्लस सी ओमेगा 18 होल डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। नेक्स्ट स्टेप में इसमें ओमेगा की पावर्स जो हैं इनको मल्टीपल ऑफ 3 बनाएं। दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए ओमेगा 11 मीन ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस omega 16 mean B as it is omega 16 is omega 15 into omega plus C omega 18 पहले ही 3 का मल्टीपल है, इसे ऐसे ही रहने दें। होल डिवाइडेड बाय A into omega 14 mean omega 12 into omega square plus omega 22 mean B as it is 22 mean 21 into omega plus C omega 30 is already multiple of omega 3। मैथमेटिक्स जो है ये समझने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ समझ लेने से या देख लेने से मैथमेटिक्स नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, साथ साथ देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12, ओमेगा 18, all the multiples of omega 3, they are equal to 1। इसमें ओमेगा 9 होगा इक्वल ओमेगा 12 इक्वल ओमेगा 15 एंड सो ऑन, ये सारे इक्वल टू होंगे 1। तो जहाँ भी ये आएंगे ओमेगा 3 के मल्टीपल, इनको हम 1 कर देंगे। तो सो इट इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा 9 इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा 15 ये भी 1 है, तो ये बना हमारे पास बी ओमेगा, प्लस सी ओमेगा 15 जो है ये भी 1 है, तो इसमें से सिर्फ सी आया हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी इसी तरह जहाँ जहाँ पे ओमेगा 3 के मल्टीपल हैं वो 1 कर दें। ओमेगा 12 इज 1, तो यहाँ से बचा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 21 इज 1 बी ओमेगा,
प्लस ओमेगा 30 इज 1, सो सी। तो देखें इतनी टर्म जो है ये डिनोमिनेटर के साथ कट गई है, हमारे पास बचा है बकाया सिर्फ ओमेगा, एंड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जी। अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।